आरएसएस ने मोदी को हिंसा की जिम्मेदारी दी है। जी हां दोस्तों, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब बीजेपी को चौतरफा घेरने लगे हैं राहुल गांधी, और ये घेरने का जो महत्व जो है, जो एडवांटेज है, वो कांग्रेस को मिलने भी लगा है। जो सर्वे आया है सामने, 3 राज्यों में चुनाव है, 3-5 राज्यों में, उसमें जो असर देखने को मिल रहा है सर्वे में, जो बीजेपी की स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत बुरी है। आपको बता दें, राहुल गांधी अब भाजपा पर लगातार आक्रामक होकर एक पर एक हमले कर रहे हैं। को बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। वे दलितों आदिवासियों के लिए भी कभी नहीं काम करते। उनका काम तो ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है, और ये काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा और आरएसएस को टारगेट करते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं और आदिवासियों और जो दलितों के लिए भी काम नहीं करते। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि बस ये ध्यान इधर उधर करने का काम करते हैं, नफरत और हिंसा फैलाने का काम। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने यह काम उनको सौंपा है। राहुल शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलाकला में सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए थे। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, यानी जो कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उसमें 90 अफसर होते हैं, वह चलाते हैं। यह निर्णय लेते हैं कि पैसा कहां जाएगा, लेकिन इनमें से 3 अफसर ही ओबीसी हैं। यानी जो 90 अफसर पूरे देश को चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 अफसर ही ओबीसी हैं। हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% भागीदारी ही ओबीसी अफसरों की है, जबकि ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में 50% है। फिर 90 अफसरों में सिर्फ 3 ओबीसी अफसर क्यों? यह राहुल गांधी का सवाल है सरकार से। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो भाजपा के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे। कांग्रेस सरकार आने पर जातीय जनगणना का काम हम करके दिखाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब राहुल गांधी के इन सभी बयानों से बीजेपी में घबराहट सी स्थिति हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी लगातार इनके इन बयानों से फंसती जा रही है, जिसके बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। जातीय जनगणना का सवाल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती है, लेकिन भाजपा इसे कराना नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है इससे। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर राहुल बोले। मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर हमारी भारत जोड़ो यात्रा रही है, राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है। महाकाल कॉरिडोर में भाजपा ने पैसा चोरी किया। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में किसानों की कर्ज माफी के वादे किए। यहां कमलनाथ कर्ज माफ करवा रहे थे, लेकिन धोखा देकर भाजपा वालों ने सरकार को चोरी कर लिया। यानी 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ की, किसी तरह भाजपा ने तोड़ जोड़ कर अपनी सरकार बना ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में ले लिया। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, धोखा देकर भाजपा वालों ने सरकार को चोरी कर लिया। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार।